सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शांति मंत्र का पाठ करें आप। हरि ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सातवें और आठवें अनुवाक का पाठ करेंगे। आप दोहराइएगा। पहले सप्तम अनुवाक का पाठ करें। पृथिव्यम् अंतरिक्षम् पृथिवी अंतरिक्षम् द्यौः दिशः अवान्तर्दिशाः अग्निर्वायुः
आदित्यश्चंद्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयः वनस्पतयः आकाशः आत्मा इति अधिभूतम् अथ अध्यात्मम् प्राणो व्यानो अपान उदानः समानः चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक् त्वक् चर्म मांस स्नायु अस्थिमज्जा एतद् अधिविधाय ऋषिः अवोचत् पांतं वा इदं सर्वं पांतेन एव पांतं स्पृणोतीति। 8वें अनुवाक का पाठ करते हैं। ओम इति ब्रह्म ओम इति इदं सर्वं ओम इति एतत् अनुकृतिः हयस्म वा अपि ओम श्रावयेत् आश्रावयन्ति ओम इति सामानि गायन्ति ओम शोम इति शस्त्राणि शंसन्ति ओम इति अध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ओम इति ब्रह्मा प्रसौति ओम इति अग्निहोत्रम् अनुजानाति ओम इति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन् आह ब्रह्म उपाप्नवानीति ब्रह्म एव उपाप्नोति ब्रह्म एव उपाप्नोति। छठे अध्याय तक, छठे अनुवाक तक हम लोगों ने चर्चा की थी और 7वें अनुवाक का भी अर्थ थोड़ा देखा था। ये शिक्षावल्ली में उपासना का प्रकरण चल रहा है। अभी तक कई प्रकार से उपासनाएं बताई गई। संहितोपासना बताई गई, प्रणवोपासना बताई गई, व्याहृति के माध्यम से उपासना बताई गई, ओम भूर्भुवः सुवः, और अब पांक्तोपासना 7वें अनुवाक में बताई जा रही है। और इसके बाद में सदाचार की बातें भी बताई जाएंगी 9वें और 11वें अनुवाक में। क्योंकि बिना सदाचार के उपासना फलीभूत नहीं होती, और क्योंकि उपासना में हम भावना करते हैं। देखिए, उपासना और ज्ञान में यही अंतर है। मूल अंतर जो उपासना और ज्ञान में है कि उपासना में भावना का महत्व है और ज्ञान में तथ्य का महत्व है। ज्ञान में वस्तु, इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं
कि जो उपासना है वो है पुरुष तंत्र और जो ज्ञान है वो है वस्तु तंत्र। ये मूल अंतर है उपासना और ज्ञान में। उपासना जो पुरुष तंत्र है इसमें भी एकदम से स्वतंत्रता नहीं है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। हमने जैसे पहले चर्चा की, भगवान शंकराचार्य ने बताया कि देखो 3 बातें तो होनी ही चाहिए उपासना में। एक तो उसका आलंबन शास्त्रीय होना चाहिए और उसमें भावना का प्रवाह जो हो वो भी शास्त्रीय होना चाहिए। हम नर्मदेश्वर में विष्णु की भावना अगर करेंगे तो शास्त्र विरुद्ध होगा। हम अगर शालिग्राम में भगवान शंकर की भावना करेंगे तो शास्त्र विरुद्ध होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा आलंबन है वैसी ही भावना होनी चाहिए और आलंबन शास्त्र सम्मत होना चाहिए। जैसे गुरु जी कहते थे, देखिए कभी भंडारे वगैरह होते हैं विशेष रूप से वैष्णव साधुओं में, तो 5 मिनट तक जो है जय बुलवाते हैं, इसकी जय, उसकी जय, उसकी जय, सारे अवतारों की जय बुलवा देते हैं, लेकिन मोहिनी अवतार की जय नहीं बुलवाई जाती। मोहिनी अवतार की जय नहीं बुलवाई जाती। क्यों? क्योंकि संतों ने कहा कि देखो उससे विकार उत्पन्न हो सकता है, तो उसको शास्त्रीय आलंबन नहीं माना गया, यद्यपि जो भगवान का उतना ही अवतार है जितने अन्य अवतार हैं। लेकिन आप नर्मदेश्वर को आलंबन लेकर के पूजा करें, शालिग्राम का करें, विग्रह का करें, भगवान शंकर का विग्रह जैसे शास्त्र में बताया है वैसा ही होना चाहिए। भगवान विष्णु का जो विग्रह है वो चतुर्भुज विग्रह, शंख चक्र गदा पद्मधारी ही होना चाहिए और भावना भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। और सबसे पवित्र नाम का आलंबन क्या बताया गया? ओंकार। पतंजलि महाराज ने कहा तस्य वाचकः प्रणवः। जो ईश्वर है उसका सबसे अच्छा नाम क्या है? ओंकार, प्रणव, नाद ब्रह्म है। वो ईश्वर का पवित्रतम नाम है। वेदों में इसका बड़ा उल्लेख है। देखिए ये कृष्ण राम तो पुराणों में बाद में इनका उल्लेख आता है। वैदिक जो प्रतीक है उसमें तो ओंकार सर्वोपरि है। एक अक्षर मंत्र भी कहा गया, प्रणवोपासना। और कठोपनिषद में तो इसकी कितनी महत्ता हम लोगों ने पढ़ी भी। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्। ये मंत्र आया। एतदालंबनम, भगवान की पूजा के लिए ये सर्वश्रेष्ठ आलंबन है। एतदालंबनम श्रेष्ठम, ये श्रेष्ठ आलंबन है परमात्मा की उपासना के लिए। एतदालंबनम श्रेष्ठम, यह नहीं कहा एतदालंबनम परम, ये उस परमात्मा का जो सबसे बड़ी सत्ता है, जो वास्तविक सत्ता है, जो अधिष्ठान है, समष्टि का अधिष्ठान है, उस ब्रह्म तत्व का परम आलंबन है, नाद ब्रह्म है। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा, इस आलंबन को ठीक ठीक प्रकार से जान करके यो यदिच्छसि, जो जिसकी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्। अर्थात इस ओंकार की उपासना से लौकिक इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं और परम सत्य के बोध की इच्छा भी पूरी हो सकती है। ऐसा महत्वपूर्ण आलंबन ये बताया। और गुरु जी कहते थे देखो आलंबन चाहे जो हो, असल में तो उपासना में भावना जो है वो फलवती होती है। हम जितना ही तादात्म्य का अनुभव करेंगे अपने इष्ट से, उतना ही वह भावना फलदायी होगी। इतना तादात्म्य हो जाए, इतना प्रेम का मतलब है तादात्म्य का। हम लौकिक दृष्टि में भी जिससे जितना प्रेम करते हैं उससे अपना उतना तादात्म्य का अनुभव करते हैं। बिना तादात्म्य का अनुभव किए प्रेम की कोई बात ही नहीं है।
और जितना अभिन्नता का, अपने शरीर से इतना प्रेम करते हैं तादात्म्य का, अपने विचारों से करते हैं, अपनी भावनाओं से करते हैं, तादात्म्य का अनुभव करते हैं, मैं बुद्धि है वहाँ पर। कहा इसी प्रकार से जब इष्ट में इतना गहरा तादात्म्य हो जाता है तो फिर उसी तादात्म्य के अनुपात में, उसी प्रेम के अनुपात में वह भावना फल देती है। विग्रह ही फलदायी हो जाता है। विग्रह क्या, हमारी भावना ही फलदायी हो जाती है। और एक समय जब ये एकत्व इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति को अपना अनुभव अपने इष्ट के रूप में ही होने लगता है। सायुज्य मुक्ति जैसी बात हो जाती है। परमहंस जी जाते थे काली माता की पूजा करने, तो इतना ज़्यादा तादात्म्य का अनुभव करते थे कि फिर 4 फूल उनके ऊपर तो 1 फूल अपने ऊपर, 2 माला उनको चढ़ाई तो खुद भी माला पहने चले आ रहे हैं बाहर। क्यों? क्योंकि अंदर भी वही दिख रही है, बाहर भी वही दिख रही है। 2 रह ही नहीं गए, एक जैसा ही अनुभव होने लगा। अपने परम प्रीतम से इतना तादात्म्य हो गया कि अद्वैत न होते हुए भी जैसे अद्वैत की सिद्धि हो गई, सायुज्य मुक्ति हो गई। इसी को कहते हैं पराभक्ति। गुरुदेव कहते थे यही पराभक्ति है। जब जीव एकदम से अपने इष्ट में हिल मिल जाए, जब जीव के अंदर ईश्वर भाव आ जाए, तो यही है पराभक्ति। और तब ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। वहीं पर जाकर के कहते हैं कि पराभक्ति और परा ज्ञान, इनमें कोई अंतर नहीं। शुरुआत में अंतर है भक्ति और ज्ञान। गीता जो है कहती है, भगवान ने कहा कि देखो ये जो तुम्हारी कामनाएं हैं, यही तुम्हारे और तुम्हारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा के बीच में दीवार बन करके खड़ी हुई हैं। कई बार लोगों को सन्यास के प्रति, देखिए गीता भी सन्यास की बहुत बात करती है, तो लोगों को कुछ आकर्षण भी होता है कि जैसे सन्यास लेते ही ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। सन्यास तो तज ज्ञानम यद प्रशम करम इंद्रियाणाम, ये एक उपनिषद का वाक्य, श्रुति वाक्य है। तज ज्ञानम यद प्रशम करम इंद्रियाणाम, ज्ञान वही है जो इंद्रियों की हलचल को, मन की हलचल को शांत कर दे। ज्ञान का ये लक्षण है। और सन्यास ज्ञान लक्षण ही होता है। केवल कपड़ा पहनने का नाम सन्यास नहीं है, नाम बदलने का नाम सन्यास नहीं है। गीता में कहीं भी छापा तिलक या वस्त्र से सन्यास का कोई भी उल्लेख नहीं किया भगवान ने। ज्ञेयो सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वही नित्य सन्यासी है जो राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ है। ज्ञेयो सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो कामनाओं के और द्वेष, राग और द्वेष के पार चला गया है, कामनाओं के पार चला गया है। और जब कामना के पार चला गया तो कामना में बाधा पड़ने से तो क्रोध उत्पन्न होता है, तो फिर द्वेष के भी पार चला गया। इसीलिए गीता बार बार कामनाओं को कम करने और कामनाओं से ऊपर उठने की बात करती है। क्योंकि बिना समता के वो निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। वो ब्रह्म कैसा है? निर्दोष है और सम है। गीता में कहा इहैर्तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः। यहीं पर उसने इस संसार को जीत लिया जिसका मन समता में स्थित हो गया। इहैर्तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः। कहा कि क्यों?
क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो ब्रह्म निर्दोष और सम है, और जब मन भी निर्दोष और सम हो गया तो ब्रह्म और मन में कोई अंतर ही नहीं रह गया। हमारा मन ही ब्रह्म स्वरूप, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, मन जो है अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया, बस यही तो मुक्ति है, यही तो ज्ञान है। इसलिए बार बार कहते हैं कामनाओं को कम करो, मन की इंद्रियों की शांति पाओ, समता पाओ, और यही ब्रह्म प्राप्ति है। ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति कोई बड़ी रहस्यमय चीज नहीं है। यहीं हमारे अंदर, हमारे मन से जब कामनाओं का वेग शांत होते होते मन समता की स्थिति में आ जाता है, इंद्रियां मन शांत हो जाती हैं, तो वही ब्रह्म प्राप्ति है, वही ईश्वर प्राप्ति है। तो एक संत थे, बड़े अच्छे संत थे, उन्होंने कहा देखो, लोग सोचते हैं कि सन्यास का मतलब है कि काम धंधा छोड़ देना और भजन करना। उन्होंने कहा नहीं, काम नहीं, काम मत छोड़ो, काम जो भी करते हो करते रहो। गीता काम छोड़ने के लिए नहीं कहती, कहा काम नहीं, कामना को त्यागो, काम को मत त्यागो, कामना को त्यागो। क्योंकि हम अधिकतर काम कामना से प्रेरित होकर के ही करते हैं। हम कर्तव्य से और ईश्वर की प्रेरणा से काम कम करते हैं। अगर हमारा प्रेरणा स्रोत बदल जाए काम का, बस इतना करना है। संतों ने कहा देखो, दुकानदार को दुकानदारी ही करनी है, सर्विस वाले को सर्विस ही करनी है, जिसका जो काम है वही करना है, लेकिन बस काम की प्रेरक कामना की जो है परमात्मा हो जाए। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए परमात्मा की प्रेरणा से काम हो, केवल कामना पूर्ति के लिए कर्म न हो, तो यही कर्म कर्मयोग है। ये इंद्रियों को शांत करने वाला बन जाएगा, यही कर्म मन की शांति वाला बन जाएगा, और बुद्धि को उस ब्रह्म प्रकाश से भर देने वाला बन जाएगा। ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा, शाश्वत सत्य से यही करते करते बुद्धि भर जाएगी। तो कहा देखो, काम का नहीं, कामना का त्याग करो। और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये लोग बहुत भाई घर छोड़ करके साधु हो गए, नहीं, हम भी छोड़ दें, हमसे भी एक आध लोग मिलते हैं। तो संतों ने कहा कि वास का नहीं, निवास का नहीं, घर का नहीं, वासना का त्याग करो। काम का नहीं, कामना का त्याग करो। वास का नहीं, वासना का त्याग करो। तब तुम उस परम सत्य के बोध के अधिकारी भी बन जाओगे और बोध को प्राप्त भी कर लोगे। कामना का त्याग करना है, काम का नहीं। वासना का त्याग करना है, वास का नहीं। घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोग छोड़ के घूम रहे हैं। तो कहा कि देखो, ये जो वासना है, हम जानते नहीं कि ये क्या है। असल में कामना को तो हम जानते हैं, वासना पुंज को तो जानते ही नहीं है कि क्या क्या स्टोर हाउस में पड़ा हुआ है, हम जानते ही नहीं। जब उस स्टोर हाउस वासना पुंज से निकल करके कोई कामना मन में आती है, और हर थॉट कामना भी नहीं होता है, वही विचार कामना होता है जो इंद्रियों को और शरीर को चला दे और कहे नहीं, हमें तो अब अनुकूल परिस्थिति चाहिए, उस परिस्थिति का भोग चाहिए, वो खाना है, उनसे मिलना है, वहाँ जाना है। तो वो थॉट जो शरीर तक को चलाने के लिए बाध्य कर दे, उस विचार को ही कामना कहते हैं। कामना विचार रूप ही तो होती है, इसीलिए ध्यान करते हैं। ध्यान में अपने ही विचारों का साक्षी हुआ जाता है। तो जब एक बार शांत बैठ करके विचारों को देखने की, निर्लिप्त दृष्टा बनने की क्षमता आ जाती है, तो फिर धीरे धीरे खुली आंख से भी हम अपने विचार और विचार प्रेरित, कामना प्रेरित कर्मों को नियंत्रित करने की ताकत जुटा लेते हैं। इसीलिए ध्यान का बड़ा महत्व है। छठे अध्याय में भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये एक ऐसी साधना है ध्यान की जो बिना उकताए हुए चित्त से सबको करनी चाहिए। योगो अनिर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण्ण बिना उकताए हुए चित्त से हर व्यक्ति को ध्यान की साधना करनी चाहिए। अर्थात कुछ देर 15-20 मिनट, आधे घंटे बैठ करके अपने ही विचारों का निर्लिप्त दृष्टा हो जाना चाहिए। रोज ये साधना करनी चाहिए।
मानो विचार की नदी बह रही है और हम किनारे खड़े होकर के उसको सिर्फ निर्लिप्त दृष्टा बन करके अपने ही विचारों की नदी को देख रहे हैं। कोई निर्णय नहीं दे रहे कि ये अच्छा विचार है कि, क्योंकि वो तो हमारा है ही नहीं, हम तो उसके दृष्टा हैं। यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। जैसे हम इस देहरादून में अखबार में तमाम निकलता है, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे किसी किथ एंड किन की, नियर एंड डियर की डेथ हो जाए तो बहुत परेशानी है। इसका मतलब मृत्यु परेशानी का कारण नहीं है, उससे माना गया संबंध, निकटता का भाव परेशानी का कारण है। जब हम अपनी विचारों से निकटता मान लेते हैं, उनमें मैं बुद्धि कर लेते हैं, तो वो विचार हमारी परेशानी का कारण बन जाता है। जब हम दृष्टा भाव से अपने ही विचारों को देखने की सामर्थ्य जुटा लेते हैं, तो विचार हमको परेशान नहीं करते, कामना हमारे ऊपर सवारी नहीं करती। हम कामना को हैंडल करना, विचार को एक टूल की तरीके से हैंडल करना, और विचार से कितना काम लेना है, कब काम लेना है, क्या काम लेना है, ये सीख लेते हैं। इसी को कहा हम अपनी बुद्धि के, अपनी भावनाओं के नियंता हो जाते हैं। अब भावना हमको कंट्रोल में लेकर के गवर्न नहीं करती है, विचार हमको नियंत्रण में लेकर के हमारा शासक नहीं बनता है। हम विचार और भावना के शासक रहते हैं, और फिर इंद्रियों और शरीर के भी रहते हैं। अपने कर्म के नियंता हम बन जाते हैं। हम कर्मयोग का पालन तभी कर सकते हैं अगर तो हम विचार से मिल करके और कामना के गुलाम बन गए, तब फिर तो कामना ही चलाएगी। गीता का भी यही संदेश है, उपनिषद का यही संदेश है, कर्मयोग का यही संदेश है, भक्ति योग का यही संदेश है कि उस परम इष्ट परमात्मा की शरण में जब हम भावना का अटूट प्रवाह, सतत प्रवाह करते हैं, तो परमात्मा की अनुकंपा भी प्राप्त होती है और हमारी भावना फलदायी होती है। भक्ति जो है वो पुरुष तंत्र है। भक्ति में असल में वस्तु फलदायी नहीं होती है, आलम्बन फलदायी नहीं होता, बल्कि हमारी भावना और भावना का वेग, भावना का प्रवाह, भावना का तादात्म्य ही फलदायी होता है। इसलिए किसी को फल अधिक और किसी को फल कम मिलता है। मंदिर तो सभी जाते हैं, घर में भी मंदिर होता है, भावना का प्रवाह भी होता है। लेकिन ज्ञान जो है वो क्या है? कहा ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है। यहां तो क्या होता है कि किसी दिन भावना ज्यादा बन सकती है, किसी दिन भावना कम बन सकती है। सबका अनुभव होगा, ध्यान करने वालों का भी, उपासना करने वालों का भी, कि जब हम पूजा घर में बैठते हैं, हम ध्यान के लिए बैठते हैं, तो कभी तो बहुत गहरा ध्यान लगता है और कभी उतना गहरा नहीं लगता है। कभी उपासना करते समय भाव बहुत गहरा बनता है और कभी उतना गहरा नहीं बनता है। अखंडानंद महाराज कहते थे कि देखो, तुम जप कर्म अगर कर रहे हो, जप कर रहे हैं तो वाणी से जप, चाहे वैखरी वाणी से करें, चाहे पश्यंती वाणी से करें, चाहे मन मन में जप करें, चाहे जीभ हिला के जप करें स्फुट, और चाहे जोर जोर से जप करें, तो यह है तो वाणी का कर्म। जप जो है वाणी का कर्म है, और उपासना भी एक सूक्ष्म कर्म है। मन से कुछ क्रिया हो रही है, बुद्धि से कुछ क्रिया हो रही है, और हाथों से भी हम फूल चढ़ा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, तो क्रिया हो रही है। तो और क्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि क्रिया भावना को जन्म देती है, क्रिया सहायक होती है भावना को जन्म देने से। इसलिए कहते हैं कि मन लगे न लगे, क्रियात्मक उपासना करनी ही चाहिए, रोज ध्यान में बैठना ही चाहिए, चाहे गहरा ध्यान लगे चाहे कम गहरा लगे। तो संतों ने कहा कि देखो, ये जो क्रिया है और भावना है, दो चीजें हैं और दोनों होती हैं उपासना में। हम अगर क्रियात्मक उपासना कर रहे हैं तो फूल भी चढ़ा रहे हैं,
थोड़ा नैवेद्य भी कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, दीपक दिखा रहे हैं, क्रिया भी हो रही है और भावना का प्रवाह भी हो रहा है। अब भावना का प्रवाह जितना ज़्यादा होगा, कई बार तो माला करते करते साधकों का ये अनुभव है कि गहराई इतनी हो जाती है कि माला गिर जाती है हाथ से और बस उसी में रमण होने लगता है। फिर लगता है अरे माला, फिर माला उठा के जपने लगता है। तो कहा कि देखो, भावना तो फलवती होती है और जितनी गहरी भावना होगी फल भी उतना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन दूसरा ये भी सत्य है कि उपासना एक कर्म भी है, वहाँ क्रिया भी है, वहाँ कर्म भी है। अगर भावना उतनी गहरी न भी हो पाई, और हर कर्म का एक परिणाम होता है, तो उपासना एक पुण्य कर्म तो है ही है। अगर हम भावना न भी बना पाए गहरी और केवल क्रिया ही की, तो वो क्रिया तो फलवती होगी ही। इसलिए जैसे कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, दुनिया में कोई बात नहीं हुई जिसको क्रिटिसाइज करने वाले ना हुए हों। तो कई बार क्रिटिसिज्म ठीक भी होता है और कई बार क्रिटिसिज्म गलत भी होता है। अपनी गलत बात को जस्टिफाई करने के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है, अच्छी बात को भी। तो खैर, लोग तो उपनिषद में भी हम जब गए वहाँ, हम ही ने गुरु जी से पूछा कि भाई कबीर ने तो कहा पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। गुरु जी गुस्सा हो गए थोड़ा, ये क्या उपनिषद 2.5 साल का कोर्स करवाए चले जा रहे हो, कबीर तो ये कह गए। तो उनका ये कुछ उक्तियाँ ट्रक के पीछे लिखी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ये शास्त्रीय सत्य नहीं है। कई बार तो ये कबीर का दोहा चौपाई नहीं है, ये उपनिषद का मंत्र है, इसको उसके समकक्ष मत रखो उपनिषद के मंत्र के। हमने कई बार कहा कि प्रामाणिकता में उपनिषद परम प्रमाण है, कबीर का दोहा चौपाई नहीं। क्योंकि कुछ बनाई कबीरदास और बहुत बनाई संतन, कबीर के नाम से जने क्या क्या प्रसिद्ध है जो कबीर को भी नहीं मालूम होगा कि हमने ये कहा। क्योंकि बीजक है, आप कितने दोहे कबीर के नाम से प्रसिद्ध हैं, आप बीजक देखेंगे उसमें मिलेगा ही नहीं। तो है, तो कहा कि ये जो है कहा कि क्रिटिसाइज, जब को भी क्रिटिसाइज करने वाले, और कबीर के नाम लेकर के तो कुछ भी बनाया जा सकता है। बस काहे कबीर कह दो, काहे कबीर कह दो, कहत कबीर सुनो वही साधो। तो जो है उन्होंने कहा माला तो करमे फिरे, जिह्वा फिरे मुख माहि, और मनुआ तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि माला तो करमे फिरे, माला आप जप रहे हैं हाथ से और जीभ से भी राम राम कह रहे हैं, जिह्वा फिरे मुख माहि, और मनुआ तो चहुदिस, और मन जो है लगी नहीं रहा परमात्मा के चरणों में। मन तो जने कहाँ कहाँ घूम रहा है। मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। तो गुरु जी कहते थे ठीक है, लेकिन इस आधार पर कि मनुआ चहुदिस फिर रहा है, लग नहीं रहा है, भावना का गहरा प्रवाह नहीं हो रहा परमात्मा के राम जी के चरणों में, इसका मतलब हम माला भी छोड़ दें और रख दें, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर भावना का प्रवाह नहीं भी हो रहा है तो ठीक है, सुमिरन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सुमिरन मन से ही होता है, लेकिन माला कर्म फिर कर्म तो हो ही रहा है, पवित्र कर्म, उपासना कर्म हो रहा है, जप कर्म तो हो ही रहा है। ठीक है, सुमिरन का मानसिक कर्म न भी हो रहा हो, लेकिन माला फेरने का जप कर्म तो हो ही रहा है, और वो कर्म तो फलदायी होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो जप का कर्म फलदायी नहीं होगा। इसलिए योगो अनिर्विण्ण चेतसा, जो भी हमारी उपासना है, जो भी पूजा है, जो भी ध्यान है, उसको बिना उकताए हुए चित्त से, अगर किसी दिन भावना का प्रवाह नहीं भी है तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो कर्म तो फलदायी होगा ही। ठीक है, भावना नहीं है, उतना फल नहीं मिलेगा, लेकिन फल तो मिलेगा, क्योंकि कोई भी कर्म बिना अपना फल दिए जाता नहीं है। तो कहा ये भावना जो है, ये उपासना या भक्ति जो है, ये पुरुष तंत्र है, हमारे ऊपर है। कभी भावना कम बन सकती है, कभी ज़्यादा बन सकती है, हमें कोई काम पड़ सकता है, हम जो चाहें आलंबन लें। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान में हमारी भूमिका नहीं है, बहुत कम है। ज्ञान में भूमिका हमारी नहीं होती है। ज्ञान को क्या कहते हैं? ज्ञान है
वस्तुतंत्र। चीनी अगर मीठी है तो हमारी भावना करने से वो कम मीठी, ज़्यादा मीठी, कड़वी, खट्टी नहीं हो जाएगी। चीनी को जैसी है वैसी ही जानना पड़ेगा। वस्तु जैसी है वैसी ही जानना, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, ना हमारी कोई स्वतंत्रता है। उसमें वस्तु का महत्व है, वो जैसा है वैसा ही, परम ब्रह्म जैसा है वैसा ही जानना पड़ेगा, परम सत्य जैसा है वैसा ही जानना पड़ेगा। अब उसको जानने के जो साधन है वो भी अपनाने पड़ेंगे। अगर कर्मयोग साधन है, अगर उपासना साधन है, अगर सदाचार साधन है, तो वो सब अपनाना पड़ेगा। और श्रवण मनन निधिध्यासन साधन है, तो श्रवण मनन और निधिध्यासन का साधन भी अपनाना ही पड़ेगा। ज्ञान में हमारी भूमिका के अनुसार फल नहीं मिलता है, वस्तु के अनुसार फल मिलता है। जो प्रमावृत्ति बनती है, जो निश्चयात्मक बुद्धि बनती है, निश्चयात्मक ज्ञान बनता है उस परम सत्य के बारे में, वह ज्ञान ही तो अपने आप में फल है। इसलिए वहां वस्तु का महत्व है, भावना का महत्व नहीं है। वो वस्तु तंत्र है ज्ञान, और भक्ति जो है पुरुष तंत्र है। भगवान ने इसी परम सत्य के बोध को 18वें अध्याय में कहा, नैष्कर्म्य सिद्धि, नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम मत संन्यासेन अधिगच्छति। ये जो स्वरूप में अवस्थान है, जो वस्तु तंत्र है, जो हमारा अपना आत्मा है, जिसके और हमारे बीच में अविद्या खड़ी हो गई है। अविद्या को गुरुदेव बार बार कहते थे वासना पुंज। अविद्या थोड़ा रहस्यात्मक शब्द लगता है कि किस चीज़ की अविद्या? आत्मा की अविद्या। आत्मा का मालूम नहीं है, तो वो कहते थे अविद्या का मतलब है वासना पुंज, वासना पुंज। और हम लोग अपने वासना पुंज को जानते नहीं हैं। कामना को तो जान लेते हैं जो वासना पुंज से निकल करके एक आती है। हमारा स्टोर हाउस अविद्या क्या है? क्योंकि उसको कहते हैं अव्यक्त प्रपंच। हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की, ये जो प्रपंच है 3 स्तरों पर है, अंदर भी बाहर भी। असल में अंदर बाहर का तो कोई भेद है नहीं, लेकिन हम समझने के लिए अंदर और बाहर का भेद कर लेते हैं। क्योंकि अंदर हम जहाँ से हमारी त्वचा स्किन शुरू होती है वहाँ से हम अंदर मानते हैं, और स्किन के जो कुछ बाहर है उसको बाहर मानते हैं। और वैसे वेदांत ये कहता है कि ये भी तुम्हारा एक भ्रम है, अंदर और बाहर। अंदर और बाहर के जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। सत्य है वो अंदर भी वही है, वो बाहर भी वही है। लेकिन फिर भी चूंकि हम साधक हैं और हमको उस परम सत्य तक पहुँचना है, उसके बारे में ठीक दृष्टि बनानी है, इसलिए वेदांत ने कहा कि देखो अंतर बाह्य दोनों जगह बातें एक ही जैसी हैं। अंदर भी तुम्हारे स्थूल प्रपंच भी है, सूक्ष्म प्रपंच भी है और अव्यक्त प्रपंच भी है, और बाहर भी स्थूल प्रपंच भी है, सूक्ष्म प्रपंच भी है और अव्यक्त प्रपंच भी है। अंदर ये फिजिकल बॉडी स्थूल प्रपंच का पार्ट है, मन बुद्धि सूक्ष्म प्रपंच है, और अविद्या या वासना पुंज अव्यक्त प्रपंच है, जिसको जो व्यक्त नहीं है, इसलिए हम जानते नहीं है। मन बुद्धि को तो हम जानते हैं, मन की भावनाओं को जानते हैं, बुद्धि के विचारों को जानते हैं, इंद्रियों की शिथिलता और जो उनकी शार्पनेस है उसको जानते हैं, फिजिकल बॉडी के स्वास्थ्य रोग को जानते हैं, लेकिन अव्यक्त को हम नहीं जानते। न समष्टि के अव्यक्त को हम जानते हैं और न व्यष्टि के अव्यक्त को जानते हैं। समष्टि का तो सूक्ष्म को भी हम नहीं जानते, व्यष्टि के सूक्ष्म को तो हम जानते हैं, अंदर अपने विचारों को जानते हैं, अपनी भावना। लेकिन समष्टि में स्थूल को तो हम जानते हैं कि ये गाड़ी है, वो मकान है, वो पेड़ है, लेकिन जो समष्टि में, अरे हम इन्हीं के सूक्ष्म को नहीं जानते, विचार के और
जो है भावनाओं को नहीं जानते। थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई चेहरे का रंग लाल है तो गुस्से में होंगे, और आंखों से थोड़ा मृदुता है तो थोड़ा प्रेम भाव होगा, अनुमान लगा सकते हैं। सीधे सीधे तो अपने सूक्ष्म को ही जानते हैं। हम दूसरे मनुष्यों, पशुओं, प्राणियों के ही सूक्ष्म को नहीं जानते, समष्टि सूक्ष्म जगत को नहीं जानते, और समष्टि के अव्यक्त प्रपंच को भी नहीं जानते, माया को के स्वरूप को भी नहीं जानते। हम अपनी आत्मा के भी सच्चे स्वरूप को नहीं जानते। व्यष्टि, स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त प्रपंच के भी अधिष्ठान रूप में जो शुद्ध चेतन बैठा हुआ है, उसके शुद्ध चेतन स्वरूप को नहीं जानते, और समष्टि भी स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त प्रपंच के अधिष्ठान रूप में जो चेतन तत्व बैठा हुआ है, उसके भी चेतन स्वरूप को, यद्यपि अपने अंदर हम चेतना का अनुभव करते हैं, कोई नहीं कह सकता कि मैं चेतन नहीं हूं, आत्मा को सब लोग, लेकिन हम उसके सच्चे स्वरूप को नहीं जानते। तो कहा ये कि देखो, अगर ये अव्यक्त की उपाधि व्यष्टि से हट जाए और अव्यक्त की उपाधि समष्टि से हट जाए, तो दोनों जो है शुद्ध चेतन के अलावा कुछ नहीं है, वो परमात्मा ही है। अगर ये अविद्या की उपाधि हमारी अव्यक्त प्रपंच से या कारण शरीर से या वासना पुंज से मुक्ति मिल जाए, तो अंदर बाहर का सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। उस एक शुद्ध चेतन तत्व का यहाँ व्यष्टि से समष्टि तक पसारा है, हमको मालूम पड़ जाएगा कि, और ये भी मालूम पड़ जाएगा कि उसके अलावा तो कुछ था नहीं, बाकी सब काम चलाऊ चीज थी। हम बहुत स्थूल समष्टि और स्थूल व्यष्टि, सूक्ष्म समष्टि और सूक्ष्म व्यष्टि पर बड़ा भरोसा करके चलते हैं। लेकिन वेदांत कहता है कि देखो, वासना पुंज के खेल के अलावा कुछ नहीं है। कारण शरीर ही सूक्ष्म का भी कारण है और स्थूल का भी कारण है, इसी कारण तो उसको कारण शरीर कहा गया। और समष्टि में भी जो माया है वो कारण है, वो हिरण्यगर्भ की भी कारण है और वो विराट की भी कारण है। तो जो कारण है वो समष्टि में माया कारण है और व्यष्टि में अविद्या कारण है। वह एक शुद्ध चेतन ब्रह्म तत्व समष्टि में माया की उपाधि लेकर के खेल कर रहा है और व्यष्टि में अविद्या की उपाधि से वही ब्रह्म चेतन फंसा पड़ा है। तो है क्या? हम जिन चीजों को बहुत ठोस ठोस और सच्चा सच्चा मान करके बैठे हुए हैं, वेदांत कहता है ये वासना के खेल के अलावा कुछ नहीं है। ये जो मानवाकार ले करके ये शरीर बड़ा ठोस ठोस और सच्चा सच्चा लग रहा है, असल में ये वासना का मानवीकरण है और कुछ नहीं है। ये सारी स्थूल समष्टि जीवों की वासनाओं का स्थूल अभिव्यक्ति के अलावा कुछ भी नहीं। और ये चेंज होती रहेगी जैसे जैसे वासनाएं चेंज होंगी, ये शरीर भी चेंज होगा, क्योंकि तब कुछ और प्रारब्ध बनेगा, तब कुछ और प्रारब्ध बनेगा, इस संसार का स्वरूप भी। तो इसका कारण क्या है? स्थूल का कारण सूक्ष्म ही नहीं, अव्यक्त है। और अव्यक्त क्या है? समष्टि को कुछ नहीं पड़ी, ईश्वर को कुछ नहीं पड़ी है जगत बनाने की। ये तो हम ही हैं जगत को बनाने वाले। हमारी वासनाओं के अनुसार ही ये जगत बनता है, हमारी वासनाओं के अनुसार ही ये शरीर बनता है, हमारी वासनाओं के अनुसार ही परिस्थितियां बनती हैं, भोग पदार्थ बनते हैं। असल में इस सृष्टि को बनाने वाले समष्टि जीवों के कर्म ही हैं। परमात्मा को कोई उसको भोग नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं पड़ी है सृष्टि बनाने की। ये सारे जीवों की जो वासनाएं हैं, तभी बीएमआई चार्ट में गुरुदेव ने सबसे ऊपर क्या लिखा? ओंकार, ओम। उसके बाद वी वासना, फिर बीएमआई बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, उसके बाद में PFT परसीवर फीलर थिंकर, जो सूक्ष्म में हम हैं, और सबसे अंत में किस चीज को परसीव करना है, किस चीज को फील करना है, किस चीज को थिंक करना है बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से। कहा OET, ऑब्जेक्ट्स इमोशंस थॉट। ये फिजिकल बॉडी ऑब्जेक्ट्स को चाहती है, ये परिस्थिति मिले, ये खाने को मिले, वहाँ घूमने को मिले, वहाँ जाने को मिले। ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस, हमारे बढ़िया बढ़िया भावनाएं रहें, दुख की भावना ना आवे। और थॉट्स, ऐसे शांतिदायक अच्छे विचार हों।
ऑब्जेक्ट्स इमोशंस यही है, लेकिन इसके मूल में क्या है? वी, वासना। अगर वो वासना मिट जाए तो हम ओंकार स्वरूप हैं, न कहीं बीएमआई है, न कहीं पीएफटी है, न कहीं ओईटी है। ये तो वासना जन्य है। इसके मूल में क्या है? वासना। इसीलिए बार बार वेदांत कहता है कि हे मनुष्य, और वासना हमको मालूम नहीं, वो अव्यक्त प्रपंच है, लेकिन कामना तो मालूम है। कामना जैसे जैसे तुम कम करते जाओगे, वासना पुंज कम धीरे धीरे होता जाएगा। लेकिन हमारी कुछ ऐसी बुद्धि है कि जितनी कामना पूरी होंगी उतनी सुख शांति मिलेगी। वेदांत कहता है नहीं, कामना पूरी करने से कामना बढ़ेगी, कामना पूरी करने से कामना शांत नहीं होगी। तुम कामनाओं को धीरे धीरे कम करते जाओ, कम करते जाओ, वासना पुंज भी कम होता चला जाएगा, और जिस दिन आखिरी वासना भी विदा हो जाएगी, उस दिन तुम ब्रह्म स्वरूप हो। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदयश्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। आखिरी वासना, आखिरी कामना भी गई अगर मन में उठने वाली, तो अभी और यहीं तुम, क्योंकि मन जो है वो कामना के अलावा कुछ है नहीं, बुद्धि भी कामना पूरी करने के लिए ही है। जैसे ही गई तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप आगे आ जाएगा, तुम में और तुम्हारे परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। कुछ लोगों का फिर अहंकार, गुरुदेव बार बार गीता की कमेंट्री में कहते हैं कि ये अहंकार वासना के आधार पर ही खड़ा होता है। जिस दिन वासना समाप्त होगी, वासना पुंज समाप्त होगा, वी जाएगा, अहंकार का कहीं पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसको खड़े होने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी। वासना के ही धरातल पर अहंकार खड़ा होता है। जिस दिन आखिरी कामना गई, वासना गई, अविद्या गई, वासनाओं का खत्म होना ही अविद्या का खत्म होना है, कामनाओं का पूरी तरह से मिट जाना ही अज्ञान का मिट जाना है। अज्ञान का मिटना भी कोई बड़ी रहस्यमय चीज नहीं है कि जाने क्या है भाई आत्मा। असल में देखा जाए तो आत्मा का ज्ञान नहीं होना है, ज्ञान तो अनात्मा के मिथ्यात्व का होना है, कि अनात्मा का जो है वो दिखाई पड़ती है। अविद्यमानत्वे सति भासमानत्व मिथ्यात्व, अनात्मा नाम की कोई चीज है नहीं। ये तो हमने अपने फंसाने के लिए खुद ही खेल रचा हुआ है, और हम ही इस खेल से अपने को मुक्त कर सकते हैं। हालांकि भक्त कहता है कि नहीं, जो बांधे सोई छोड़े, तुलसी बाबा ने कहा, और उसका भी अपना एक विज्ञान है कि परमात्मा के चरणों में जब हम अपनी सारी कुछ समर्पित करते हैं, लेकिन देखिए समर्पित क्या करेंगे, वासनाओं को ही तो समर्पित करना होगा, और हमारे पास है क्या जो समर्पित कर दें। और इसी को भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। धर्म क्या है? पाप और पुण्य, यही तो धर्म होता है, धर्म कर्म रूपी, यानी और इसी की तो राग और द्वेष सारा अपना मेरे चरणों में समर्पित कर दो, बस तुम अभी और यहीं मुक्त हो। लेकिन ये समर्पण बड़ा कठिन होता है। हम तो मंदिर जाते हैं कामनाओं को पूरी करने के लिए, कामनाएं समर्पित करने के लिए नहीं जाते हैं। ये कामनाओं को समर्पित अगर करेंगे भगवान के चरणों में, वासना पुंज का नाश होगा। हम अभी और यहीं परम सत्य को उपलब्ध, परम सत्य तो हमारा स्वरूप ही है, उसको कहीं से लाना नहीं है। ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश जो बाधा बन करके खड़े हैं, इन्हीं को 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह। जिस समय साधक असक्त बुद्धि सर्वत्र, जब ये जान लेता है कि ये संसार जो है ये सुख देने का माध्यम नहीं है, ये फंसाने का माध्यम है, तब असक्त बुद्धि सर्वत्र हो जाता है। वो उसकी सुख बुद्धि समाप्त हो जाती है इस प्रपंच में। आत्मा का धर्म जो है वो सुख है, आनंद है। जड़ प्रपंच में का धर्म आनंद नहीं है। कहा असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह, स्पृह रहित हो जाता है, नो अटैचमेंट। क्योंकि गीता बार बार कहती है, देखो आसक्ति से ऊपर उठो, आसक्ति ही बंधन है। और तुम सोचते हो कि नहीं नहीं ऊपर नहीं उठ सकते, तो संतों ने कहा देखो जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। तुमने जहां जो है, जो चीज
तुम खुद ही लाए हो। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब तुम ही ने कभी कभी ना पकड़ा है, इस जन्म में, पिछले जन्म में। और जो कोई चीज आ सकती है तो जा भी सकती है, ये नहीं है कि कोई चीज छोड़ी नहीं जा सकती है। हर चीज अपने आत्मा के अलावा तुमने हर चीज पकड़ी हो, तुम हर चीज छोड़ सकते हो, जा सकती है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत, अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखो, संयमी रखो। विगत स्पृहा, किसी चीज की लालसा में मत पड़ो। ऐसा अगर करोगे तो अभी और यहीं तुम अपने ब्रह्म स्वरूप में, नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम, संन्यासेन, यही संन्यास है और कुछ नहीं है। संन्यास का मतलब क्या है? असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा, किसी चीज की लालसा न हो। दृष्टि इतनी स्पष्ट हो जाए, व्यष्टि प्रपंच के बारे में भी और समष्टि प्रपंच के बारे में भी दृष्टि इतनी, देखिए ज्ञान दृष्टि में ही परिवर्तन लाता है। ज्ञान, कर्म से चीजें मिलती हैं, ज्ञान से केवल दृष्टि में परिवर्तन आता है। अब ज्ञान की दृष्टि की जगह ज्ञान दृष्टि क्या होनी चाहिए? कहा कि यहां कुछ मिलना नहीं है, यहां जबरदस्ती का फंसाव है। जो मिलना है वो मिला ही हुआ है, आत्मा तो कभी गया ही नहीं, प्राप्त से प्राप्ति है, लेकिन हमको उसकी महिमा का ज्ञान नहीं है। महिमा का, ये जितना उपनिषद में ओंकार का जो स्तुति हो रही है, उपासनाओं की महिमा मंडन हो रहा है, ये इसीलिए कि हमको जो प्राप्त है हमारा चेतन स्वरूप, उसकी महिमा हमारे सामने उजागर हो जाए। और जो हेय है उसमें जो हम श्रेय बुद्धि करके बैठे हैं, और जो सबसे बड़ी बात जो हमें मिली हुई है उसको हम महत्व ही नहीं दे रहे हैं, वो महत्व दे दें। अपनी आत्मा जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको पर्याप्त महत्व दे दें, और जिनको हम महत्वपूर्ण मान करके बैठे हैं उनकी क्या सीमा है उसको भी जान लें। तो कहा ये जो है ये संन्यास है। इस प्रकार से असक्त बुद्धि जो है वो जितात्मन भी हो जाता है, विगत स्पृह भी हो जाता है, उसको नैष्कर्म्य सिद्धि अर्थात आत्मबोध स्वरूपावस्थान की भी प्राप्ति हो जाती है। और यही संन्यासेन अधिगच्छति, यही तो संन्यास है। बाहर का कोई संन्यास ऐसा बहुत नहीं है। ज्ञान लक्षणम संन्यास, शंकराचार्य जी बार बार कहते हैं कि संन्यास का मतलब है ज्ञान, ज्ञान लक्षणम संन्यास है। तब वो ज्ञान वाला संन्यासी ही व्यक्ति को सर्वोच्च बोध की स्थिति तक पहुंचा देता है। ऐसे कहा। देखिए, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी पांतोपासना, 7वें अध्याय में 7वें अनुवाक में क्या कहा था? जो संगीतोपासना, व्याहृति उपासना, प्रणवोपासना के बाद ये पांतोपासना बताई। अर्थात ऋषि बैठा हुआ है और अचानक उसको लगा, देखिए उपासना के लिए आलंबन चाहिए, चाहे व्याहृतियों का आलंबन हो या ओंकार का आलंबन हो या संहिता, ये संधियां कैसी हैं इस सृष्टि में उसका आलंबन हो, या यहां पर बताया पांत का आलंबन हो, और उसमें पूरा भावना का निवेश हो। हम अगर कृष्ण शिव राम की उपासना करें तब भी इस भावना का पूरा निवेश प्रवाह होना चाहिए कि तादाद में हो जाए, एक में एक हो जाए, सगुण ब्रह्म ही हमारे हृदय में बैठा हुआ अनुभव हो, हमको लगे हम ही इष्ट रूप हो गए हैं। कहा पृथ्वी अंतरिक्षम द्यौः दिशा अवांतर दिशा। कहा देखो ये 3 जो है बाह्य पांत हैं और 3 आंतर पांत हैं। 6 पांत बताए। पांत का मतलब है 5। ऋषि को लगा कि अरे यहां तो सब कुछ 5 है। 5 पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच ज्ञान कर्मेंद्रियां हैं, पंच प्राण है, पंचभूत हैं, ऐसे ऐसे। अरे मेरे प्रभु तुम सब कुछ 5 होकर के बैठे हुए हो। तो सबसे पहले बाहर के पांत बताते हैं। ऋषि की दृष्टि कहां गई कि बाहर जो है लोकपांत हैं, 5 लोक हैं, देवता पांत हैं, 5 देवता हैं,
भूतपांत हैं, 5 भूत हैं। तो लोकपांत पर दृष्टि गई तो क्या 5 दिखे ऋषि को? कहा पृथ्वी अंतरिक्षम द्यौः दिशा अमांतर दिशा। हे मेरे प्रभु सगुण परमात्मा, तुम ही तो पृथ्वी बन करके बैठे हो। तुम अगर पृथ्वी रूप में ना होते तो हम रहते कहां? पृथ्वी रूप में प्रभु तुम ही हो, अंतरिक्ष रूप में भी तुम ही हो, द्यौः अर्थात ब्रह्मलोक स्वर्गलोक के रूप में भी तुम ही हो, चारों दिशाओं के रूप में तुम ही हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तुम ही, दिक् देवता के रूप में भी तुम ही हो, तुम ही दिशाओं के रूप में हो, और अवांतर दिशा ऊपर नीचे और चारों कोने साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस प्रकार से चारों कोने भी तुम ही हो, अवांतर दिशा ऊपर नीचे भी तुम ही हो। ये कहा लोकपांत, सारे लोकों के रूप में मेरे प्रभु तुम ही हो, और 5 की संख्या करी। फिर कहा कि देवता पांत, हे प्रभु तुम ही अग्नि हो, तुम ही वायु हो, तुम ही आदित्य हो, तुम ही चंद्रमा हो, और तुम ही नक्षत्र हो, अर्थात देवताओं के रूप में भी तुम ही हो। फिर कहा भूतपांत, आप औषधया, आप ही जल हो, आप ही औषधया, आप ही पेड़ पौधे झाड़ियां। औषधया का मतलब है जो प्लांट्स एंड श्रब्स हर्ब्स। और क्या कहा? वनस्पतया, गुरुदेव कहते हैं वनस्पतया का मतलब ट्रीज। बॉटनी में 3 होते हैं ना, प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। तो ट्रीज, वनस्पतया का मतलब है ट्रीज, और औषधया का मतलब है हर्ब्स एंड श्रब्स, प्लांट्स, जिसको कि कहते हैं फसल। और एक है पेड़। पेड़ कैसा होता है? पेड़ उसको कहते हैं जो वर्षानुवर्षी हो, और फसल वो कहते हैं कि जो कि एक बार फल दे करके अपने आप नष्ट हो जाती है, उसको फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, कि वो 2-3 महीने रहेगी, एक बार ही फ्लावरिंग उसमें होगी, फ्रूटिंग होगी, और फिर वो नष्ट हो जाएगी। ये नहीं कि हर साल जो है आम के पेड़ की तरीके से उसमें बौर भी आ रही है, फल भी लग रहा है, फिर हम फल, फिर अगले साल फिर बौर आ रही है, फिर फल लग रहा है। ये जो इस प्रकार का ये ट्रीज, और तो कहा औषधया। और इसीलिए कठोपनिषद में कहा मनुष्य को की तुलना वर्षानुवर्षी पेड़ से नहीं की, उसकी तुलना फसल। सस्यमेव मरता है पच्यते, सस्यमेव आ जायते पुनः। कठोपनिषद में कहा कि ये जो मनुष्य की पीढ़ियां हैं, ये एक एक पीढ़ी एकदम से चली जाती है, हैं? विनोबा भावे गए, गांधी जी गए, और फिर ये गए, एक पीढ़ी गई, मालवीय जी गए, उसके बाद में अगली पीढ़ी आई, फिर उस पीढ़ी वाले भी विदा हो गए, और अब अपना मोदी और ट्रंप ही डंका बजा रहे हैं। और ये भी एक दिन सस्य में मरते अपच्यते, सस्य में ये भी चले जाएंगे। वो यहाँ रहने के लिए थोड़ा है। सस्य में मरते अपच्यते, सस्य में आ जायते पुनः। ये फसल की तरीके से एक पीढ़ी पैदा होती है, और फिर फसल की तरह से ही वो अपना फ्लावरिंग फ्रूटिंग करके समाप्त हो जाती है, और लेकिन फिर आ जाती है अगले बार। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे। कहा ये जीव जो है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, लेकिन ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये फिर से आएगी। सस्य में वो मरते अपच्यते, सस्य में वो आ जायते पुनः, ये फिर से लौट लौट के आएगा। किस लिए आएगा? वही अविद्या महारानी के वासना पुंज के प्रताप से नए शरीर में नई परिस्थितियों का भोग करने। जब तक वो वासना पुंज समाप्त नहीं होगा, पुनरपि जन्म पुनर्नम रूपिणी, ये सस्य में वो आ जायते पुनः समाप्त नहीं होगा। तो कहा कि देखो ये जो पेड़ पौधे वनस्पति ट्रीज हैं, आप ही हो। आकाशः आत्मा, कहा आकाश भी मेरे प्रभु आप ही हो, और आत्मा अर्थात जो स्थूल समष्टि के रूप में विराट बन करके भी तुम ही बैठे हुए हो, विराट बन करके भी तुम ही बैठे हो। इति अधिभूतम, ये जो है, ये जो 3 चीजें बताई 5-5 करके, ये तुम ही हो।
ये अधिभूत हो, ये बाहर का संसार है। बाहर के संसार में अधिभूत, देखिए यहां जो अधिभूत शब्द एक आया है श्रुति में, इसमें अधिलोक और अधिदेव सम्मिलित है, क्योंकि देवता पांक्त और लोक पांक्त भी इसमें सम्मिलित है और भूत पांक्त तो है। इति अधिभूतम, ये बाहर का संसार इस प्रकार से 5-5 है। और मेरे प्रभु, असल में इसमें ध्यान संसार पे नहीं है, इसमें ध्यान लोक पे भी नहीं है, देवता पे भी नहीं है, पंचभूत पे नहीं है, अंगी पर ध्यान है, अंगों पर नहीं, कि हे मेरे परमात्मा तुम ही इन सब रूप में प्रकट हो। ये भक्ति कब बनेगी? जब इन 5 का ध्यान आते ही हमको उनके अंगी परमात्मा का ध्यान आवे कि हे मेरे चेतन परमात्मा इष्ट, तुम ही इस रूप में अभिव्यक्त हो रहे हो। उस परमात्मा की तरफ ध्यान दिलाने के लिए ये सब है। फिर कहा अंदर जब उसका ध्यान गया तो कहा अंदर भी तो तुम ही हो। अथ अध्यात्मम, जो अंदर का अस्तित्व है, इनर बॉडी है, इंडिविजुअल के अंदर का जो अस्तित्व है वो भी तो मेरे परमात्मा तुम ही हो। तुम ही पंच प्राण के रूप में हो, प्राण व्यान अपान उदान समान तुम ही हो। चक्षु श्रोत्रम मनोवाक् त्वक्, तुम ही आँख हो, तुम ही कान हो, तुम ही मन हो, तुम ही वाणी हो और तुम ही त्वचा हो। यानी क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के रूप में भी तुम ही प्रकट हो, कर्मेंद्रियों के रूप में भी तुम ही हो, अंतःकरण चतुष्टय या सूक्ष्म शरीर के रूप में तुम ही हो। चर्म मांस स्नायु अस्थि मज्जा, ये जो आयुर्वेद में 7 धातुएं कही जाती हैं, यहाँ 5 को ही गिनाया। चमड़ी है, मांस है, स्नायु है अर्थात नस नाड़ियाँ हैं, अस्थि है यानी बोन्स हैं, और मज्जा बोन मैरो, वो सब जो है तुम ही हो। चर्म मांस स्नायु अस्थि मज्जा बन करके तुम ही। अंदर भी 3 बातें बताई, वो भी तुम ही हो। वायु पांक्त प्राण पांक्त तुम ही हो, सूक्ष्म शरीर तुम ही हो, और धातु पांक्त भी तुम ही हो, और बाहर भी तुम ही हो। इस प्रकार से अंदर बाहर जहां दृष्टि जाए वहां ऋषि का आह्वान क्या है कि परमात्मा का ही दर्शन करो। जो तुम्हारा उपास्य देव है वो इन सब 5-5 का अंगी है। इस तरह से अगर उपासना बन जाए तो ये उपासना अपने इष्ट से गहरा तादात्म्य कराने वाली हो जाएगी, और यही सायुज्य मुक्ति तक ले जाने वाली हो जाएगी। अगर ये उपासना इस मंत्र को याद करने से नहीं, इसके अर्थ को जीने से इसका लाभ मिलेगा। इस मंत्र को जीवन बनाना, इस मंत्र के अनुसार अपनी दृष्टि बनाना, भावना बनाना, अगर ये हो जाए तो इसकी जो अनुभूति होगी वो अलग ही होगी। ये सब अनुभूति और उपासना परक मंत्र हैं, जीने के लिए ये मंत्र हैं, ये कि जपने के लिए नहीं है। ये अगर उपासना सिद्ध हो जाए जीवन में तो अपने इष्ट से सायुज्य हो जाएगा, और जीव का जो जीवत्व है, जो अहम है, वो पूरी तरह से तो लुप्त नहीं होगा, क्योंकि वो ज्ञान से ही होगा। हाँ, लुप्त प्राय जरूर हो जाएगा, ऑलमोस्ट यूनिटी विद इष्ट हो जाएगा, अभिन्नता हो जाएगी इष्ट से। क्योंकि भक्त जो है उसका वो बिल्कुल एक तत्व को कई बार पसंद नहीं करता है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, मैं पैसा नहीं चाहता हूँ, राज्य संपत्ति नहीं चाहिए, मैं बहुत धर्मात्मा भी नहीं होना चाहता हूँ, धर्म में भी मेरी रुचि नहीं है, क्योंकि 4 ही तो पुरुषार्थ बताया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनका चारों में मेरी रुचि नहीं है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, मोक्ष में भी रुचि नहीं, जन्म जन्म रति राम पद। मैं तो बार बार जन्म ले और बार बार मेरा मन अपने राम जी के चरणों में ही रमण करे, बस यही मैं चाहता हूँ।
सगुणोपासक मोक्ष न ले ही। तुलसी बाबा ने एक ये भी चौपाई रखी, जो सगुणोपासक है वो अद्वैत तत्व में स्थिति नहीं चाहता है। सगुणोपासक मोक्ष न ले ही, अलग अलग है, लेकिन फिर वही याद रखना है, परम प्रमाण उपनिषद है, ऋते ज्ञानात्म मुक्ति। ये जो है नानक जी को गिनती सिखाई गई, नानक देव जी को, तो भाई 13 तक उन्होंने सीखी और उसके बाद कहा अब सब हो गया, अब आगे सीखने की जरूरत नहीं है, बस 13 13 13, अब मेरा कुछ भी नहीं बचा, अब तो सब 13 के आगे कुछ जरूरत नहीं है, यही। और हम मेरा 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 की गिनती जो है, ये मेरा की गिनती जाए और 13 वाली गिनती आए, तो बस फिर जो है नानक के रास्ते मानो चल पड़े। तो कहा देखो ये पांक्त पांक्त कैसा है कि जो अधिभूत का पांक्त है वो अध्यात्म को पुष्ट कर रहा है, और जो अध्यात्म का पांक्त है वो अधिभूत को पुष्ट करता है। ये शरीर एक दिन पंचभूत समष्टि भूत में ही तो मिल जाएगा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्काएं ज्ञानी। ये जो है ये तो एक बीच का जो आवरण है पंचभूत का, पंचभूत की देखा जाए तो ब्रह्म के सामने कोई वास्तविक सत्ता है नहीं, लेकिन फिर भी जो अपेक्षिक सत्ता है तो ये तो पंचभूत का पसारा, ये पंचभूत में मिल जाएगा एक दिन। तो लेकिन जब तक ये जीवित है, जब तक सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर में है, तब तक इसको कुछ पानी की जरूरत तो है ही है, और जल समष्टि भी है, कुछ इसको हवा की जरूरत है तो एक वायु समष्टि भी है बाहर। जो अधिभूत है वो अध्यात्म को परिपुष्ट करने के लिए आवश्यक है। अगर समष्टि वायु न हो तो फिर जो थोड़ी सी सांस चलने के लिए फेफड़ों में ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ से मिलेगी, थोड़ा सा पानी कहाँ से मिलेगा। बाहर अगर अन्न की समष्टि न हो तो हमें जो थोड़ा भोजन चाहिए वो कहाँ। तो अधिभूत जो है वो अध्यात्म को पुष्ट करने का कारण होता है, और फिर ये गल करके सड़ करके फिर महाभूत को ही परिपुष्ट कर देता है। पंचभूत से बना और पंचभूत में मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को संपुष्ट करते हैं, लेकिन हमारे उद्देश्य क्या है। ये पंचभूत का खेल अपने स्तर से चलता रहेगा, हम तो उस जीव चेतन को ब्रह्म चेतन के रूप में पहचान लें। इसलिए ये सारा उपासना, सदाचार और ज्ञान का उपदेश हो रहा है। चेतन इस ये पंचभूत का शरीर, तो इसके लिए तो परमात्मा ने भूतों की समष्टि बना के बाहर रखी हुई है, ये चलता रहेगा, लेकिन इससे जो हमारा चेतन है वो पुष्ट नहीं होगा। स्थूल शरीर जो है भोजन से पुष्ट हो जाएगा, पानी से पुष्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन से पुष्ट हो जाएगा, हवा से, लेकिन जो हमारे अंदर जीव चेतन बैठी है वो चाट खा के संतुष्ट नहीं होने वाली है, वो खीर खा के संतुष्ट, वो शरीर तक ही रहेगा। उसको जब तक परमात्म चेतन की प्राप्ति नहीं होगी जीव चेतन को, तब तक वो शांत होने वाला नहीं है। जन्म पे जन्म होते रहेंगे, शरीर पे शरीर बदलते रहेंगे, लेकिन जब तक ये जीव चेतन परमात्म चेतन से मिल नहीं जाएगा, ये जीव चेतन अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप को पहचान नहीं लेगा, तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। ये जो है भटकाव इसका बना ही रहेगा। इसलिए उधर ही बढ़ाने के लिए ये सारी उपासना, सदाचार और ज्ञान का प्रकरण है कि हे मनुष्य, तुम अपने उस ब्रह्म चेतन स्वरूप को पहचान लो। आठवें अनुवाक में क्या कहते हैं? ओम इति ब्रह्म, ये जो ओंकार है, ये देखिए संगीतोपासना, व्याहृति उपासना, प्रणवोपासना और फिर पांक्तोपासना, ये बताने के बाद 7 अनुवाकों में अब इस 8वें अनुवाक में फिर से प्रणवोपासना के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि पहले दूसरी उपासना प्रणवोपासना बताई थी संगीतोपासना के बाद। अब उस पर बल देने के लिए कि देखो ये प्रणव कितना महत्वपूर्ण है, फिर से थोड़ा प्रणवोपासना के बारे में बता रहे हैं 8वें अनुवाक में भी। ओम इति ब्रह्म, कहा देखो ये ब्रह्म कोई बड़ी रहस्य चीज नहीं है, तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा परमात्मा ओंकार स्वरूप ही है।
नाद ब्रह्म है ये परमात्मा है, ये सृष्टि का नियामक है। ओम, इसी का ध्यान करो। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम। कहा ये जो ओंकार है, ओम, जिसको बीएमआई चार्ट में सबसे ऊपर गुरुदेव लिखते हैं ओंकार, यानी हमारा स्वरूप, सृष्टि का स्वरूप, एकमात्र सत्य। ओम इति इदम सर्वम, ये समस्त वाणी में और सारे नाम रूपों में व्याप्त है। ये ऐसा नहीं कि इस सृष्टि से अलग बैठा हुआ, सात आसमान के ऊपर बैठा हुआ कोई परमात्मा है। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, क्षण क्षण में व्याप्त है, हर शब्द में व्याप्त है, वाणी में व्याप्त है, सब नाम रूपों में व्याप्त है, सब कुछ में व्याप्त है। सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है, साकार भी वही है, निराकार भी वही है। असल में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये समस्त वाणी में सारे नाम रूपों में व्याप्त है। ओम इति इदम सर्वम, सब कुछ ओंकार रूप ही है। फिर कहा ओम इति एतद अनुकृति ही। कहा ये जो ओम है, ये स्वीकृति सूचक है। अनुकृति, अनुकृति का मतलब होता है कंसेंट, स्वीकृति सूचक। जब सिद्धवाड़ी में हम लोग पढ़ते थे, गुरुजी प्रवचन दे करके निकलते थे, उतरते थे व्यासपीठ से, जैसे हम यहाँ से, तो सब लोग पैर छूने के लिए ऐसे लाइन बना करके दोनों तरफ बैठ जाते थे, बीच में उनसे वो चलते थे। तो फिर जब पैर छू तो वो कहते थे ओम ओम, या वैसे भी कभी ओम। तो ओम का मतलब क्या है? स्वीकृति, कि हमने तुम्हारा प्रणाम ग्रहण किया, स्वीकृति सूचक है ओम। कहा ओम इति एतद अनुकृति है, ओम कह करके स्वीकृति की सूचना भी दी जाती है। ओम ब्रह्म परमात्मा का भी नाम है और एक पवित्रतम शब्द है। और ओम क्या है? अनुकृति ही, ये स्वीकृति का सूचक। असल में जब यज्ञ होते हैं तो यज्ञ में क्या होता है कि यज्ञ में तमाम होता है, अध्वर्यु है, ऐसे कई सारे जो है चीज़ें होती हैं। यजमान होता है, एक ब्रह्मा होते हैं, अलग अलग जो पुरोहित हैं उनके नाम होते हैं और उनका अलग अलग काम होता है। कुछ लोग संविधा, और यजमान तो होता ही है। तो ये उस समय निरर्थक शब्दों का उच्चारण मना होता है कि यज्ञ करते समय, क्योंकि देखिए मंत्र का ही ठीक से उच्चारण ना हो तो भागवत की कथा हमने बताई थी कि उसमें किससे विश्वरूप जो है वो क्या करने लगा, वृत्तासुर पैदा हो गया, इंद्र का शत्रु था और वो खुद ही मरने वाला पैदा हो गया इंद्र के हाथ से, केवल उच्चारण दोष से। तो व्यर्थ के शब्दों का उच्चारण मना होता है। इसलिए जो यज्ञकर्ता लोग होते हैं, ब्रह्मा है, अध्वर्यु है, यजमान है, वो लोग ओम करके ही आदेश भी देते हैं और ओम करके ही स्वीकृति सूचक शब्द भी कहते हैं। उसने आदेश का ओम मतलब अब संविधा लो, और तो यजमान ने भी आहुति डाली, कहा ओम, या ब्रह्मा ने कहा भाई ये चीज़ें लाओ ओम, तो उसको लगा कुछ लाना, वो ले आया, उसने कहा ओम। तो कहा कि ओम स्वीकृति सूचक है और ह इस्म वा अपि आश्रव ओ श्रावय। ह इस्म वा, ह इस्म वा का मतलब है ऐसा प्रसिद्ध है। कैसा प्रसिद्ध है? कहा ओ श्रावय, इस प्रकार से कह करके जो ब्रह्मा है, अध्वर्यु है, यज्ञ कराने वाले पुरोहित लोग हैं, वो अपने जूनियर्स को आदेश देते हैं या यजमान को भी आदेश देते हैं आहुति करने का। उनको श्रवण करवाते हैं, बलपूर्वक श्रवण कराते हैं, ध्यान दिलाते हैं। आश्रवयंती,
श्रवण कराते हैं कि भाई तुम ऐसा करो। फिर कहा ओम इति सामान्य गायन्ति, ओम कह के ही अपनी बात कराते हैं, ओम करके ही यजमान उस कार्य के पालन करने की स्वीकृति देता है। फिर कहा ओम इति सामान्य गायन्ति, जो सामगान करने वाले हैं, सामवेद के मंत्र जो हैं वो गेय हैं, गाया जा सकता है। तो जो साम वेद का गायन करने वाले हैं, साम मंत्रों का गायन करने वाले हैं, वो ओंकार पहले लगा करके ही मंत्रों का गायन करते हैं। ओम इति सामानि गायन्ति, ओम शोम इति शस्त्राणि शम संति। शस्त्राणि का मतलब क्या है? शास्त्र, शास्त्र। और ओम शोम कह करके कौन से शास्त्रों का पाठ करते हैं जो सामवेद से अलग हैं, यानी जो गेय नहीं हैं। जैसे और जो मंत्र हैं और वेदों के, तो सामवेद के तो सारे गेय हैं, औरों में उतनी गेयता नहीं होगी। तो जो गेय मंत्र नहीं हैं उनका भी ओम कह के ही पाठ किया जाता है। सामवेद के गेय मंत्रों के साथ भी ओम पहले लगा करके पाठ करते हैं, और जो गेय मंत्र नहीं हैं अन्य, उनके पहले भी ओम कह के ही उनका पाठ किया जाता है। कहा ओम इति अध्वर्युः प्रतिगरम प्रतिगृणाति, कहा जो अध्वर्यु है, जो यज्ञ कराने वाला है, वो प्रत्येक कर्म के पहले ओम का उच्चारण अवश्य करता है। देखिए ये ओम की महिमा का गान हो रहा है, ओम की स्तुति का गान हो रहा है। ये महिमा मंडन क्यों हो रहा है? जिससे कि भक्त के मन में ओम की महत्ता बैठ जाए कि ओम की उपासना, ओम का उच्चारण, ओम का ध्यान कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी है। हमने कठोपनिषद की स्तुति जो मंत्र है बताया है, ओम इत्यालंबनम श्रेष्ठम, ओम इत्यालंबनम परम, ओम इत्यालंबनम ज्ञात्वा यो यदि इच्छसित, जो चाहे उसको मिल जाता है ओम के ध्यान से, ओम की उपासना से, ओम के उच्चारण से। तो कहा इसलिए ये बता रहे हैं कि ओंकार की ध्वनि करके, ओंकार का उच्चारण करके ही जो पुरोहित है, अध्वर्यु है, वो हर कर्म के पहले ओम का उच्चारण करता है। ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, जो ब्रह्मा है, देखिए ये सब पुरोहित लोग हैं। अध्वर्यु भी यज्ञ में एक पुरोहित होता है, ब्रह्मा भी एक पुरोहित होता है। ब्रह्मा के लिए क्या होता है कि जब कोई बड़ा यज्ञ, जैसे प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की होनी है, तो उसमें कई सारे होते हैं। जैसे ब्रह्मा भी होता है, अध्वर्यु भी होता है, और भी पुरोहित होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जो बनता है उसकी विशेषता ये होती है कि जब तक वो याज्ञिक मांगलिक कार्य, प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चलता रहेगा, दिन में 6, 7, 8 घंटे, वो हिलेगा नहीं एक भी जगह से, वो उठ के नहीं जाएगा वहाँ से। ब्रह्मा जो है बैठ गए तो बैठ गए, तो वो ब्रह्मा है। और जो अध्वर्यु होता है वो चल फिर सकता है, अन्य पुरोहित भी अपना काम करे। तो कहा ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, वो जो एक जगह बैठा हुआ पुरोहित है ब्रह्मा, वो भी ओम कह करके ही लोगों को आदेश देता है, बलपूर्वक बोलता है। कहा ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, ओम कह करके ही ब्रह्मा अग्निहोत्रम अनुजानाति, यजमान को आहुति डालने की आज्ञा देता है। अग्निहोत्रम अनुजान, यानी अनुजानाति माने आज्ञा देता है अग्निहोत्र करने की। किसको देगा? यजमान को। ओम कह करके ही जो ब्रह्मा है वो यजमान को आहुति डालने की आज्ञा देता है। और फिर कहते हैं ओम इति ब्राह्मणः प्रवक्षन् आह, ओम का उच्चारण करके ही जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्मचारी है, जो परमात्मा के सत्य को जानने वाला, जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु है, ब्राह्मण है, जो ब्रह्म में रमण की इच्छा वाला है, ओम इति ब्राह्मणः प्रवक्षन् आह,
ओम का उच्चारण करके ही वो ब्राह्मण कहता है कि ब्रह्म उपाप्नवानि इति, मैं ब्रह्म के सत्य तत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ। उपाप्नवोति, मे आई ऑब्टेन, हम प्राप्त करना चाहते हैं। उपाप्नवान इति, किसको प्राप्त करना चाहते हैं? ब्रह्म को। ब्रह्म जिज्ञासु, ओंकार का उच्चारण करके ही अपनी इस संकल्प को लेता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता हूँ। और जब ओंकार का उच्चारण करते हुए वो ब्रह्म प्राप्ति का गहरा संकल्प करता है तो श्रुति माता कहती हैं ब्रह्म एव उपाप्नोति। वो चूंकि ओंकार के बल से उसने ये जिज्ञासा संकल्प लिया था कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता हूं, तो उस ओंकार के बल से ब्रह्म एव उपाप्नोति, वो ब्रह्म को प्राप्त भी कर लेता है। ही ऑब्टेन्स द ब्रह्म। तो ये ओंकार की महिमा है। यो यदिच्छसि तस्य तत्। अब ये कहा कि सारे नाम रूपों में ओंकार गया हुआ है। तुलसी बाबा ने नाम की बड़ी महिमा गाई, कहते, और उन्होंने लिया है कहीं ना कहीं से। देखिए तो रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। उन्होंने कहा कि नाम जो है वो रूप से बड़ा है। एक रूप आकार लेकर तो राम जी कुछ समय के लिए यहाँ आए और फिर चले गए, लेकिन उनका नाम तो आए। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम नाम जप करके न जाने कितने जो है लोगों की बुद्धि शुद्ध हो गई। तो राम, उन्होंने तो कहा कि मोरे मत बड़ नाम धूते, कहा सगुण अगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा। उसी परमात्मा के सगुण और निर्गुण दो रूप हैं। सगुण अगुण द्वय नाम, कहा मोरे मत बड़ नाम धूत। मेरे जो है मत में तो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों से बढ़ करके नाम ब्रह्म है। राम का नाम उनके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों से बढ़ करके है। जेहि किए जुग निज बस निज बूते। उस नाम ब्रह्म ने सगुण निर्गुण दोनों को अपने बस में कर रखा है। सगुण राम भी बस में हो जाएंगे, निर्गुण राम भी बस में हो जाएंगे अगर नाम जप है। देखिए पुराने समय में मंत्र जप की दीक्षा दी जाती थी, आजकल नाम दान की प्रथा बहुत हो गई, लेकिन असल में नाम दान कोई नहीं। तुलसी बाबा ने लिखा इसके लिए किसी विशिष्ट दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्र जप में बड़े विधि विधान की आवश्यकता है। अंगन्यास करो, करन्यास करो, ऐसे करो, निष्कीलक करो, जैसे कि गायत्री मंत्र है, तो बड़ा विधि विधान की पवित्रता की आवश्यकता है। ये नहीं कि आपने कभी भी किसी भी, नहीं तो फिर मंत्र का प्रभाव भी नहीं होगा और उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। तो लेकिन नाम जप जो है उसके बारे में कोई ऐसी बड़ी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा भाव अभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। तुम भाव से जपो, उभाव से जपो, नहीं विभाव बन रहा है तो भी जपो, अनख से ऊब के जपो, आलस्य में जपो, तो भी नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। नाम जप तो आशीर्वाद ही देगा, कभी भी उससे अनिष्ट नहीं होगा। भाव अभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। नाम जप का बड़ा महत्व है, इसमें कोई ये नहीं, सो के उठ के मुँह हाथ धो के भी जप सकते हैं, कभी भी जप सकते हैं, उतना ज़्यादा बंधन नहीं है। तो कहा कि ये ओंकार भी परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ नाम है, और ये मंत्र भी है। ये देखिए नाम भी है और मंत्र। तद जपा तदस्य भावनम, पतंजलि महाराज ने लिखा इसका जप भी करो और इसकी भावना भी करो। और इसका ज्ञान अगर हो जाए ओंकार का तो पूरा मांडुक्य उपनिषद तो ओंकार के ज्ञान पे आधारित है, तो फिर तो क्या कहने, तुरीय अवस्था अमात्रा तक पहुंच जाएगा। इसके बाहर कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से ये 8वें अध्याय तक उपासना का वर्णन हुआ। अब ये 9वां अध्याय जो है इसमें सदाचार का वर्णन आने वाला है।
थोड़ा सा लंबा है ये नवम अनुवाक। नवम अनुवाक में सदाचार बताएंगे, क्योंकि बिना सदाचरण के उपासना भी उतनी फलवती होती नहीं है। कुछ तो फल मिलेगा ही कर्म जो हो रहा है, लेकिन अगर हमको उपासना का भी पूरा फल चाहिए तो बिना सदाचार के नहीं मिलेगा। इसलिए ये शिक्षावल्ली में उपासनाओं के वर्णन के बाद अब सदाचार का वर्णन आएगा। हम अगली कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि